हेलो स्टूडेंट। आज आप लोग हिंदी फर्स्ट में 2 लेसन पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है नादान दोस्त और जिसके लेखक हैं प्रेमचंद। इसको पढ़ने से पहले पहले प्रेमचंद के बारे में बच्चों आप लोग जान लीजिए। कहानी के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद जी हैं, जैसा मैंने आप लोग को बताया। मुंशी प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट लमही नामक गांव में 1880 1880 ईस्वी में हुआ था। इनका बचपन बहुत अभाव में बीता। 10वीं पास करके प्राइमरी स्कूल में अध्यापक नियुक्त हो गए। नौकरी करते हुए उन्होंने बीए किया। इनका निधन 1936 में यानी 1936 ईस्वी में हुआ था। प्रेमचंद हिंदी के सर्वाधिक लोकप्रिय कथाकारों में से एक हैं। इन्होंने साहित्य को व्यवहारिक जीवन से पूर्णतः जोड़ दिया। इन्होंने तत्कालीन परिस्थितियों के आधार पर समस्या प्रधान कथा साहित्य का सर्जन किया। ये समस्याओं के यथार्थ रूप में प्रस्तुत कर उनका आदर्शवादी ढंग से समाधान खोजते थे। वे कोरी आदर्शवादिता पर विश्वास नहीं करते थे। यथार्थ को चित्रित कर देना उनकी प्रमुख विशेषता थी। उनका कथा साहित्य का प्रत्येक पात्र अपने युग का सही प्रतिनिधित्व करता पाया गया है। उन्होंने समाज का एक ऐसा चित्र खींचा मानो किसी दृश्य का आंखों देखा हाल प्रस्तुत कर रहे हों। उनका कोई पात्र काल्पनिक नहीं लगता था। एक सफल साहित्यकार की यह प्रमुख विशेषता होती है बच्चों। यह तो आप लोग जान लिए प्रेमचंद जी के बारे में। अब हम लोग देखते हैं इस पाठ को। बच्चों इसको ध्यान से देखिए। केशव के घर कार्निस, कार्निस कहते हैं दीवार के ऊपर जो कंगनी होती उसी को कार्निस कहते हैं, के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते थे। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुँच जाते और चिड़िया दोनों को वहाँ बैठा पाते। उन्हें देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मज़ा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी न रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई न था। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, न फुर्सत का अर्थ होता बच्चों आराम थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। तसल्ली का अर्थ होता है बच्चों दिलासा। यानी दोनों बच्चे एकदम कंफ्यूज थे उस चिड़िया के बारे में। जब से वो उठते थे सुबह से शाम तक वह यही सोचते थे कि चिड़िया क्या खाती होगी, उसके बच्चे कैसे निकलेंगे, वह किस रंग के होंगे, उसके पर कैसे होंगे। वह आपस में अपने ही उधेड़ बुन में लगे रहते थे। जवाब और सवाल दोनों उन्हीं का होता था। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकल कर फुर से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसा गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव इस पेचीदा का अर्थ होता कठिन सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन पर दिन बढ़ती जाती थी। अंडों के देखने के लिए वे अधीर उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारों का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ से ले आएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख से के मारे चू चू करके मर जाएंगे। इन दोनों के बच्चों के मन में यह सवाल होने लगा कि चिड़िया कहाँ से इतना खाना ले आएगी कि अपने बच्चों का पेट पालन करेगी। इस मुसीबत का अंदाज़ा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पे थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा, है ना। केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप नहीं लगती होगी।
केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़प रहेंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं है। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से दाना रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ से आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर को की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए? फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे? और छड़ियाँ खड़ी होंगी कैसे? केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़-बुन में लगा रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप ना आएगी। केशव ने झुंझला कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख कर होता छेद बंद करने की हिकमत करूँगा, यानी उपाय निकालूंगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा ले आई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिका कर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप आएगी? श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितना चालाक है। गर्मी के दिन थे, बाबू जो दफ्तर गए हुए थे, अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी। लेकिन बच्चों को आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई हैं, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे धीरे से दरवाजे की सिटकिनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारी होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरह ज़्यादा दबाव पड़ता था, जरा सा हिल जाता। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी, यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कार्निश पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज़ से डांटता, अच्छी तरह पकड़, वरना उतर कर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निश में था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने ज्यों ही कार्निश पर हाथ रखा, दोनों चिड़ियाँ उड़ गईं। केशव ने देखा कार्निश पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पे देखे थे, वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, कै बच्चे हैं भैया? केशव, 3 अंडे, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं? केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं। बेचारे अंडे तिनकों पर खड़े हैं। श्यामा दौड़कर पुरानी धोती फाड़ कर एक टुकड़ा ले आई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया और उसकी कई तरह करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दे, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाने और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। आहिस्ता का अर्थ होता धीरे से। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, न गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव, ना, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी, कहेंगी तूने ही चढ़ाया था, क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको
पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पे आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहाँ की थी वहाँ रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो तू बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव, और गिर पड़ती तो 4 सर ना हो जाते? श्यामा, हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा ना था कि दोपहर को न निकलना। किसने किवाड़ खोला? किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में काँप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे, अंडे न दिखाएं। इससे अब उसे श्यामा पर विश्वास न था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थी। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झेलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई। वह उल्टे पांव दौड़ती हुई टोकरी का पता किया। संयोग से उनकी नज़र नीचे गई। वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबरा कर उठा, दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूट पड़े हैं। उनसे कोई चूने की सी चीज़ बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में, देखती नहीं अंडों में से उजला उजला सा पानी निकला आया है, वही 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे थे? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडे को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडे को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया होगा कि नीचे गिर पड़े। इसकी सजा उसे मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडे को छेड़ा था अम्मा जी के। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। माँ, तू कहाँ वहाँ पहुँचा कैसे? श्यामा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते और चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? माँ, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग से उसने उनका सत्यानाश कर डाला था। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहाँ फिर न दिखाई दी। थैंक यू बच्चों।